बाउंडेड लैटिस। पहले से पता है आपको कि लैटिस पहले अपने आप में एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, पोसेट है। तो वैसा पोसेट, वैसा लैटिस जिसमें लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, तो उस टाइप के लैटिस को बोलते हैं हम लोग बाउंडेड लैटिस। यानी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ऐसे कि लेट L लेस देन इक्वल टू बी ए लैटिस दिस लैटिस इज कॉल्ड बाउंडेड if it contains both least element and greatest element। यानी जिसमें लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। लीस्ट एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल लोअर बाउंड भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम लोग यूनिवर्सल लोअर बाउंड भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को यूनिवर्सल अपर बाउंड भी बोलते हैं। तो देखेंगे कि वैसा लैटिस जिसमें लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि एवरी फाइनाइट लैटिस इज बाउंडेड। फाइनाइट लैटिस मीन्स a lattice in which number of elements is finite is called finite lattice। every finite lattice जिसमें number of elements finite हो तो हमेशा bounded होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये लैटिस है A B C D, देखिए बाउंडेड है। क्या है कि यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट पता है आपको कि डायग्राम में सबसे लो लेवल पे अगर सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही आपका लिस्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट है ए और यहाँ पे देखते हैं और वहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 1, तो क्या है, बाउंडेड है, तो लैटिस भी है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो जो हमेशा फाइनाइट लैटिस होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो हमेशा वो बाउंडेड होगा। ठीक है, आप 4 एलिमेंट का लेंगे या 5 एलिमेंट का लेंगे, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो लैटिस ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा भी कोई भी आप देख सकते हैं डायग्राम। मान लीजिए कि ही डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम है किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है? क्या कि यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है 1, लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर में सिंगल एलिमेंट होता है। जब भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। यहाँ पे मोर देन 1 एलिमेंट अपीयर हो रहा है अपर लेवल में, तो मैक्सिमल हो सकता है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड नहीं है तो लैटिस भी नहीं है। क्या कि 3 और 4 का जब हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे तो 3 और 4 का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लैटिस भी नहीं है। लेकिन जो हमेशा लैटिस अगर फाइनाइट है तो हमेशा वो आपका बाउंडेड होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट लैटिस का। n लेस देन इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट लिए हम लोग, और यहां पे जो रिलेशन लिए हम लोग लेस देन इक्वल टू मीन्स लेस देन इक्वल टू, जो लेस देन इक्वल टू है अपना लेस देन इक्वल टू का ही काम कर रहा है। आपको बताया था कि लेस देन इक्वल टू हो सकता है किसी दूसरे ऑपरेशन का भी काम कर सकता है, डिवीजन का। तो यहाँ पे क्या है, लैटिस है। क्यों लैटिस है? कि इसमें प्रत्येक 2 का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। क्या है कि प्रत्येक 2 का सुप्रीमम जब निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट उसका सुप्रीमम होगा, प्रत्येक 2 का इन्फीमम निकालेंगे तो दोनों का मिनिमम एलिमेंट उसका इन्फीमम होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंगली जो लेस देन इक्वल टू है उसके अकॉर्डिंगली, तो लीस्ट एलिमेंट यहाँ पे इस लैटिस का लीस्ट एलिमेंट 1 है, लीस्ट एलिमेंट 1। और जब ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ पे खत्म है पता नहीं है, यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लैटिस है बट इट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड लैटिस नहीं है बिकॉज ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि फाइनाइट भी नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट लैटिस है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट होगा तो हमेशा वो बाउंडेड होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई अगर लेते हैं
1 2 3 6 कोई सेट है L और उस पे रिलेशन लेते हैं हम लोग डिवीजन का। तो यहां पे देखेंगे एक्चुअली ये लैटिस बाउंडेड है। यहां पे लीस्ट एलिमेंट यहां पे 1 आएगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 आएगा। अब ड्रॉ करेंगे अगर इसका हैश डायग्राम तो आपको पता है कि 1 डिवाइड्स टू डिवीजन का रिलेशन, तो 1 का पोजीशन नीचे होगा, 2 का पोजीशन ऊपर होगा। 1 डिवाइड्स 3, तो 1 डिवाइड्स 3 है, 1 का पोजीशन नीचे, 3 का पोजीशन ऊपर। एंड 2 3 आर इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 3, 3 डज नॉट डिवाइड 2, इसलिए 2 और 3 के बीच में हम लोग कोई लाइनिंग ड्रॉ नहीं करेंगे। 3 डिवाइड 6 यानी 6 का पोजीशन 3 से ऊपर होगा एंड 2 ऑल्सो डिवाइड 6, तो इसका पोजीशन यहाँ पे है। इस ढंग का इसका हैश डायग्राम है। तो जरा आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है इसका लीस्ट एलिमेंट 1 है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 है, तो ये आपका बाउंडेड लैटिस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, कोई भी अगर लैटिस बाउंडेड है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एनी बाउंडेड लैटिस, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे जो जीरो देख रहे हैं आपको पता है कि लिस्ट एलिमेंट को हम लोग जीरो से भी इंडिकेट करते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम लोग 1 से भी इंडिकेट करते हैं। सिंबल जो हो, जैसे यहाँ पे 1 जो आप देखें लिस्ट एलिमेंट है, कहीं किसी बुक में देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लिखेगा इक्वल टू 1। इसका मतलब नहीं कि 6 1 के बराबर है, ये आपको इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट के बराबर है 1 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है आपका 6 के बराबर। तो कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे इस बाउंडेड लैटिस का तो आप देखेंगे कि हमेशा इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मीन्स क्या, लिस्ट एलिमेंट हमेशा रिलेशन के लेफ्ट में होगा, बाद बाकी एलिमेंट राइट में होगा। जैसे वहाँ पे 1 है, देखिए उस डायग्राम में 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 6, यानी 2 हो 3 हो 6 हो, जो भी एलिमेंट अगर है, अगर लिस्ट एलिमेंट हमेशा एलिमेंट के लेफ्ट में लाई करेगा और बाद बाकी जो भी एलिमेंट होगा वो रिलेशन के राइट में लाई करेगा। सेम इसका अपोजिट है ग्रेटेस्ट एलिमेंट का। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा रिलेशन के राइट में होगा, यानी राइट हैंड साइड में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6, वहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 6, यहाँ पे 1 की तरह काम कर रहा है 6, और बाद बाकी कोई भी एलिमेंट लीजिएगा तो आप देख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 6 है, 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, 2 का पोजीशन नीचे 6 का पोजीशन ऊपर, 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, 3 का पोजीशन नीचे और 6 का पोजीशन ऊपर। तो किसी भी लैटिस में, कोई भी बाउंडेड लैटिस है तो ये हमेशा इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि लिस्ट एलिमेंट हमेशा लेफ्ट में लाई करेगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा राइट में लाई करेगा। और दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बाउंडेड लैटिस का जो एलिमेंट है इसी लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बीच में होता है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट डे हम लोग फिर बात करेंगे। इसके एक रिलेटेड एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बात करेंगे हम लोग। थोड़ा उसको हम लोग लिख लें, उसको प्रूफ करेंगे। आइए आप लोग उसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी अगर बाउंडेड लैटिस है, लेट L less than equal to be a bounded lattice with list element 0 and greatest element 1, greatest element 1, then for all A belongs to L, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, उस लैटिस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, पहला A meet 1 इक्वल टू A ज्वाइन 1 इक्वल टू 1, सेकेंड A meet 0 this equal to 0 and A join 0 this equal to A. Thank you.